दोस्तों, आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी। इंसाफ टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वक्त 26 सुरसंड विधानसभा के कुम्मा गांव के सनीचर बाजार में हूं और आज बिहार विधानसभा के 78 सीट पे चुनाव है। तीसरा चरण, लास्ट चरण का चुनाव है और यहाँ पे कुछ जनता लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं बूथ नंबर 10 है ये कि इन्होंने जो आज मतदान किया है किस आधार पर मतदान किया है और सुरसंड विधानसभा में 16 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता की इनको चुनती है और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जनता है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो वोट किया है किस आधार पर वोट किया है, कि आगे महागठबंधन या फिर एनडीए। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इंसाफ टीवी में। अपना नाम और विधानसभा बताइए। हमारा नाम मंचित पासवान, जेपी चनानी, कुम्मा घर। और जयप्रकाश आंदोलन से लेकर अभी तक हमने समाज की सेवा और देश के बारे में निष्पक्ष और स्वतंत्र और स्वच्छ विचारधारा से सोचा है और समाज का सर्वांगीण विकास के लिए हर अवयव को, हर तबके के लोगों को जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। अभी की मौजूदा माननीय लालू, जैसा अभी बिहार विधानसभा का अंतिम चरण है, ये तीसरा फेज का चुनाव है, तो आपने जो वोट किया है, उंगली दिखाइए आप, आपने जो वोट किया है ये इन्होंने मतदान किया है, किस आधार पर आपने वोट किया है? वोट का जो आधार है अकॉर्डिंग टू मेरिट और कैंडिडेट जो अच्छे सुपीरियर विचारधारा का, वैसे लोगों को कैंडिडेट चुनने का काम जो जनता के द्वारा जो डायरेक्शन है, जो जनता द्वारा निर्णय लेने का, उसी के आधार पर सभी मतदाताओं ने, हम सब लोगों ने तय किया है। और इस बार जैसे 15 साल से एनडीए की सरकार है, विपक्षी जो विपक्ष में है, जो विपक्षी लोग हैं, उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है। क्या इस वक्त सत्ता परिवर्तन होना तय है या कुछ परिवर्तन नहीं होगा या कुछ, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो तय है। इस मुल्क में, इस बिहार में 12 करोड़ की आबादी है। यहाँ की आम जनता और जिसने घोषणा किया माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र, जिसका नाम है तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को हम इस देश में, इस प्रदेश में नौकरी देंगे। इस पर अट्रैक्टिव होकर यहाँ की जनता, यहाँ का युवाओं, यहाँ के छात्रों, तमाम लोगों ने एक मत से वोट किया है और एनडीए की सरकार बनाने में योगदान इन युवाओं का। एनडीए में तो नीतीश जी है और मोदी जी है, इनका तो महागठबंधन है। महागठबंधन की सरकार पहले थी नहीं थी ये अलग बात है, लेकिन एनडीए की सरकार प्रगति की शीलधारा पर थे। इन्होंने फोकस मारा लेकिन कहीं कहीं यह फेल हुआ। लेकिन लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी, जिनका बयान है कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, फैक्ट्री देंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, जगह जगह नौकरी चाकरी और क्राइम करप्शन को रीट आउट करेंगे, यही इनका नारा है। इस नारों पर गठबंधन की तरफ अट्रैक्टिव वोटरों ने वोट किया है और देखना है 10 का रिजल्ट। लेकिन आम आदमी का धारणा है कि लालू की सुपुत्र, जिसका नाम तेजस्वी ने कहा कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, नारे पर नारे चल रहे हैं, जिनके द्वारा ये आ रहे हैं समाज में सर्वांगीण विकास के लिए और समाज में बेरोजगारों की रोजगारी देने के लिए। तमाम बिहारवासियों, बिहार के युवाओं के अंदर में अंगड़ाई ले रहा है और बहुत सेंसिटिव विचारधारा आया, जहाँ क्राइम करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार को दूर करने की संकल्प। ठीक है। आज जैसे अभी आप भी प्रत्याशी के लाइन में थे, तो आपने भी टिकट के लिए भावी प्रत्याशी बनकर जो दफ्तर है, कार्यालय है पार्टी का, तो वहाँ आपने भी चाहा था कि मुझे भी इच्छा थी कि मैं भी प्रत्याशी बनूं। तो कितना सफल हुए, कितना असफल हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? सफल हुए। अब रांची गए थे, लालू प्रसाद यादव जी से मैं मिलने गया था रांची रिम्स में, लेकिन उन्होंने कहा डट के रहिए, तीसरी फेज में आपका टिकट का मामला है। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने बथनाहा के क्षेत्र में प्रत्याशी की संभावना कर रहे थे, फाइनल भी हुआ, लेकिन हुआ कि कांग्रेस पार्टी की चला गया। लेकिन आरजेडी के जो महान, जिसका नाम है भोला प्रसाद यादव, जो लालू जी के प्रिय हैं, उन्होंने कहा मंचित भाई आप डटे रहिए,
पटना में हम त्रिपोलिया में रहा करते थे, लेकिन वहाँ कहा कि आप रहिए, नहीं जाना है, मगर कल होकर गए तो बताया गया कि कांग्रेस के खाते में चला गया। यही असफलता की पहचान है। तो ठीक है, इस बार आप चुप गए, इस बार आपको टिकट नहीं कंफर्म हो पाया था, आगे फिर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फॉर द फ्यूचर कहा गया एसेंस पॉलिटिक्स, नॉमिनेंस पॉलिटिक्स, राजनीति में नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू है। हमारी भविष्य, हमारा जो दृढ़ संकल्पित विचारधारा है समाज का सर्वांगीण विकास के लिए, हम प्रयासरत और कार्यरत और संघर्षशील बने रहेंगे। इसकी परवाह नहीं रखते कि हमें टिकट मिला या न मिला। हम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत हैं। लड़ाई चलता रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, और चलेगा वंशवाद के खिलाफ, चलेगा जात पात के खिलाफ, लेकिन समाज का सर्वांगीण विकास के लिए सच्चाई और निर्भीकता और ईमानदारी और वफादारी और समाज के अंदर में जो कुरीतियाँ उसका प्रयास करेंगे कि इसे जड़ मूल से साफ किया जाए। देश में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सच्चाई के प्रहरी आप होंगे, अकेला चलेंगे तो अकेला का विजय होता है। समाज के लोग जो सच्चाई जानता है तो उसके पीछे एक न अनेक लाखों लाख लोग लग जाते हैं। ठीक है, तो और आप जैसे आपको टिकट नहीं मिला तो आप सोशल वर्क जो है वो अपनी जारी रखेंगे, और भविष्य में फिर जो अभी बहुत सारा चुनाव अभी बाकी है तो उसमें अपना किस्मत फिर आजमाएंगे। तो ये थे वरिष्ठ नेता या सोशल वर्कर मनजीत पासवान जी। इन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया, और भी कुछ युवा आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर पासवान है। तो अभी जो आपने वोट किया है किस आधार पर किया है? हम वोट इस आधार पर किए हैं कि हमारे बिहार में बेरोजगारी की मार है, और पलायन को रोकने के लिए मैंने वोट किया हूँ, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं इसी सोचकर अपना मतदान किया हूँ। तो एनडीए 15 साल एनडीए जो है नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे, तो उन्होंने 15 साल में क्या किया है, और इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होना तय है? क्या कहेंगे? सत्ता परिवर्तन तो 10 तारीख को लोग देखेगा ही कि सत्ता परिवर्तन है, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में पलायन है, उसको रोकने की बड़ी मार है, और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम और हमारे बिहार के सारे युवा सत्ता परिवर्तन के लिए ही अपना मतदान किया है। तो सत्ता परिवर्तन तय है, और भी युवा है, आइए इनसे जानते हैं। आपने मतदान कर दिया? जी। क्या किस आधार पर वोट किया आपने? इस आधार पर वोट किया है कि मैं तेजस्वी सरकार को लाना चाहता हूँ। ये सुरसंड विधानसभा से पूरे बिहार से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो लेकिन सत्ता परिवर्तन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। 10 लाख युवा को नौकरी देने का मांग किए हुए हैं तेजस्वी सरकार। तो उम्मीद है कि तेजस्वी जी 10 लाख युवा को नौकरी देंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का ऐलान है जी, देंगे। मोदी जैसा नहीं है जो नहीं देंगे। ठीक है, ये युवा है, और भी क्या कहेंगे इस बारे में? आपने मतदान कर दिया? जी। किस आधार पर वोट किया है? वोट जो आपने किया है किस आधार पर किया है? हम भावना के आधार पर किया है। सरकार चेंज होगा या वही सरकार है? सरकार चेंज होगा। आप लोगों ने ठान लिया है? तो और भी लोग आइए से जानते हैं। इधर आइए। क्या नाम है आपका? अरे वोट कर दिया? क्या किस आधार पर वोट किया आपने? इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा मनजीत पासवान। वोट कर दिया? वोट कर किस आधार पर वोट किया है? वो किस आधार पर वोट किया है? देखिए अपना ये क्षेत्र के सुधार करे, जनता लोग के सेवा करे, और रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? और रोजगार दे। गरीब लोग सब मर रहा है, कोरोना लगा देता है, ठीक कर देता है। मतलब आप लोग परेशान हैं? हम लोग परेशान हैं। तो सरकार इस बार सरकार चेंज होगा या वही सरकार रहेगी? नहीं, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा? हाँ। आप लोग चेंज कर देंगे? हाँ, चेंज कर। चलिए, और भी लोग हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर राय। वोट कर दिया आपने? जी, वोट। किस आधार पर वोट किया है? वही बेरोजगारी के दौर पर। तो आप लोग जैसे बेरोजगारी आप लोग भी झेल रहे हैं? जी हाँ, सब झेल रहा है। किसान हम लोग हैं। किसान को जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। धान का रेट अभी 900 कुंटल बिक रहा है। 1 कुंटल धान को उपजाने में किसान को यदि छोटी पसेना करना पड़ता है। 1 कट्ठा का रोपाई 150 रुपया है।
और इसी के लेकर के हम लोग खिलाफी हैं और युवा है, काम करेंगे। तो सरकार जो आपने वोट किया है मतलब बेरोजगारी और इसको देखते हुए जी, तो क्या सरकार चेंज होगी? हाँ बिल्कुल, सरकार किसकी सरकार बनेगी? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यह सरकार तय है जी, बिल्कुल। ये सारे लोग हैं, युवा है, अब आपने सुना ये सब लोग का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हाँ तय है। एकदम होना है। सत्ता परिवर्तन तय है। और भी लोग हैं। हाँ इधर आइए, इधर लाइए। क्या नाम है आपका? लालू खान। क्या इस बार जो है क्या सरकार चेंज है? किस आधार पे आपने वोट किया है? वोट किए हैं कि 9 महीने से लॉकडाउन लगाए हुए हैं, सबको तबाह किए हुए हैं, सबको बुरा हालत में लाए हुए हैं। इस बार जो आपने वोट किया है तो क्या सरकार चेंज होगी? किसकी सरकार बनेगी? तो लेकिन सरकार तेज होगी, चेंज होगी। चेंज होगी। बीजेपी की और सरकार भी युवा बनेगी। इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुलाजिम अंसारी। वोट कर दिया आपने? जी। किस आधार पे वोट किया है? वोट किए हैं कि सरकार हम लोग का कहता है कि काम देंगे, कुछ देंगे, मजदूरी देंगे, खाने के लिए हम लोग मरते हैं। कहाँ जाएंगे? घर से नहीं जाते तो पिटा जाते हैं, पुलिस वाले मारते हैं, पीटते हैं। तो कैसे जाएंगे? इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेंगे तेजस्वी की बनेगी। तेजस्वी की बनेगी। जी। लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सअप एंड अदर जो भी ग्रुप है सब में शेयर करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ब्रेक न्यूज़ के साथ। नमस्कार, आदाब। बेल आइकन का नहीं